ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यानी कि पैराबोला। पैराबोला पता है क्या होता है? पैराबोला इस तरीके का होता है, ठीक है ना? ये ऊपर अपर ऐसे मुंह ऊपर भी खुला हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवार्ड पैराबोला। मतलब ग्राफ, आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे ना, या तो वो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या वो डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है? या तो अपवार्ड बनेगा या डाउनवार्ड बनेगा। अब इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी बात पहले बताता हूं, समझते रहिएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? आप कहेंगे ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, बिल्कुल होगी। अब मुझे इसको मैं y इक्वल मान के चल रहा हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटेगा? आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कहीं भी कट कर सकता है। वो एक्स की दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है। लेकिन ये जो इसका आप ग्राफ बनाओगे ना पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये इसको एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर ही काटेगा। 2 पॉइंट्स पर ही काटेगा। ओके, अच्छा वो पॉइंट्स कौन से होंगे? वो पॉइंट्स होंगे इसके जीरोज जो निकल के आएंगे ना, जो इसके जीरोज निकल के आएंगे, वो इसके पॉइंट्स होंगे। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज होते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है? ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो होते हैं जीरोज, यानी जो इसको जीरो बना दें। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे 2। और जो नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे 2, उसको हम एक को अल्फा कह देंगे, एक को बीटा कह देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज निकल के आएंगे। ओके, अगर हमें अल्फा और बीटा दो जीरोज दे रखे हैं, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते रहिएगा भाई, छोटी छोटी सी बातों को ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। अगर अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं, यानी रूट्स यानी जीरोज अगर आपको दे रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा एक्स माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स माइनस बीटा। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा ना, वो पैराबोला की फॉर्म में बनेगा, यानी या तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवार्ड पैराबोला बोला बनेगा। या तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा? आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। वो 2 पॉइंट्स पर क्यों इंटरसेक्ट करेगा? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होता है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब उसके जीरोज़ फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज़ 2 निकल के आते हैं। कितने आते हैं? नंबर ऑफ जीरोज़ निकल के 2 निकल के आते हैं। उन 2 जीरोज़ को क्या बोलेंगे? एक को अल्फ़ा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो 2 पॉइंट्स होंगे, उसमें से एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। मतलब 2 पॉइंटों पर काटेगा। चलो अल्फ़ा बीटा को भी छोड़िए, 2 पॉइंटों पे काटेगा, ठीक है? उसके बाद हमने सीखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड करना हो, अगर हमें ये पता चल जाए कि भई एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, अल्फा और बीटा पर। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कित कौन-कौन से पॉइंट्स पर काट रहा है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कौन-कौन से पॉइंट्स पर काट रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए, तो वहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें दे रखा है कि अल्फा और बीटा 2 पॉइंट्स पर काटता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल टू, जीरो भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते। ये बात समझ में आ गई है आपके में? ये बात क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? तो चलो अब इससे बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए आपको मैंने ये तो डायरेक्ट बता दिया कि जो ग्राफ है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोला बनेगा, यानी अपवार्ड बनेगा या डाउनवार्ड बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ये बनेगा कैसे?
उस बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आपको लेके बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक लेके बताता हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है हमारा y = एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, ठीक है भैया? y = एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, इसका आपको ग्राफ बनाना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने से पहले ना इसको हमें थोड़ा-सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? अब वो सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा, फिर देखेंगे क्या ग्राफ हमारा पैराबोला बना है या नहीं बना है, ओके? ठीक है भाई, अब हम ये सीखते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले आपको क्या करना है इसमें वो आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से किसी भी बुक में आपको नहीं बताया गया होगा जैसे आपको हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, इस y को आप इधर लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ना सिर्फ x वालों को रखिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x वालों को रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए तो y माइनस के 15 इधर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, छोटी-सी बात आपको ध्यान देनी है। एक्स का कोएफ़िशिएंट क्या है? देखिए इस वाली जो इक्वेशन है ना इसमें एक्स का कोएफ़िशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर एक्स का कोएफ़िशिएंट तो -8 है, -8 है एक्स का कोएफ़िशिएंट, ठीक है 8 है। इस 8 का हाफ करिए, 8 का हाफ करिए। जो भी एक्स का कोएफ़िशिएंट है उसका हाफ करेंगे, नेगेटिव पॉज़िटिव से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे सर हमने 4 8 का हाफ किया तो 4 आ गया। मैंने कहा ठीक है 4 आ गया ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये तो लिखने हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखना है, प्लस जो 4 आया था ना, इसका स्क्वायर आपको यहाँ पर कर देना है और इसी का स्क्वायर आपको राइट हैंड साइड में भी लिख देना है, 4 का स्क्वायर आपको राइट हैंड साइड में भी लिख देना है। देखिए, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, उसके लिए हम 1-2 क्वेश्चन्स और भी कर लेंगे, लेकिन ये तरीका है बहुत शानदार, जिससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब बताइए यहाँ क्या आएगा? इसको बताइए ये क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो फ़ॉर्मूला बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल फ़ॉर्मूला बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया नहीं बना? खोल के देख लीजिए x की पावर 2 प्लस y की पावर यानी 4 की पावर 2 माइनस 2ab या 2xy। आप कहेंगे सर ये तो फ़ॉर्मूला बन गया। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा? आप कहेंगे सर यहाँ बचेगा y माइनस के 15 और ये प्लस के 16 हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन आ गया भाई, वाई प्लस वन आ गया ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? वाई प्लस वन आ गया। क्या यहाँ तक आपकी बात समझ में आ चुकी है भाई? देखिए दोबारा देख लीजिए, अगर दिख दिख नहीं रहा था तो दोबारा देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा y माइनस के 15 प्लस के 16 यानी y प्लस 1। ओके, समझ में आ गई ये बात? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते रहिएगा। फिर इसका ग्राफ हम बनाएँगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? आप कह सकते हो सर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 क्योंकि जो ये पावर 2 है बेटा, ये पावर 2 का क्या होना है? जो ये पावर 2 है, आप कहेंगे सर इसको हम इधर लेकर जाएँगे ना तो रूट हो जाएगा ये। ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा y प्लस 1, रूट हो जाएगा y प्लस 1 जो है वो रूट में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई रूट में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे? अब समझिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या करना है? यहाँ तक आप एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ तक एक बार और देख लीजिएगा। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये है। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये है। आपको क्या करना है बेटा, इस x पूरे x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए और y को राइट हैंड में लिख दीजिए। बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, जो x लेफ्ट हैंड साइड में जो x वाली टर्म है ना, उनको तो यहीं रखिए और जो विदाउट x हैं उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो आप कहेंगे जी यहाँ तो हमें प्लस के 15 दिख रहा है, प्लस के 15 दिख रहा है, तो इस प्लस के 15 को इधर ले जाइए तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया।
हम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है सिर्फ। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और राइट हैंड साइड में क्या है, y माइनस 15 है। उसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें रूल क्या है, रूल ये है कि जो x का कोफिशिएंट है ना, जो भी यहाँ x का कोफिशिएंट है, जैसे 8 है, इस 8 का हाफ करिए, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, एक्स के कोफिशिएंट्स का हाफ करिए, और हाफ करके जो आएगा, जो भी आएगा, इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम इसको लेफ्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ्ट में ले जाएं तो भी कट जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही साइड में हमने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया है। जैसे हम 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 कहां से आया पता है ना, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया था। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये बन जाएगी हमारी x माइनस 4 का स्क्वायर। देख लीजिए आप, x माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू ये y माइनस 15 प्लस 16 यानी y प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये x माइनस 4 का स्क्वायर और इधर आ गया y प्लस 1, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट y प्लस 1। ये बात समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो अभी हम आगे टेबल बनाते हैं, वहां से और आपकी क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, और आपको फिर सीखना पड़ेगा टेबल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हमें टेबल बनाना सीखना है। यहाँ से मैं बेटा ये लिख सकता हूँ क्या, कि जो x माइनस 4 है, जो ये x माइनस 4 है, क्या यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि जो ये x माइनस 4 है, ये रूट y प्लस 1, और क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट y प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसे। जी हाँ, क्योंकि ये जो x माइनस 4 है, ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस रूट y प्लस 1 के इक्वल है ना, यानी एक बार तो प्लस का लेंगे रूट y प्लस 1 और एक बार माइनस का लेंगे। तो अब बेटा ध्यान से समझिएगा, अब आपको क्या करना है, क्या वैल्यू आपको पुट करनी है, टेबल आपकी कैसे बनेगी। हम कहेंगे कि आप इसमें ना पुट करिए पहले आप y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। जैसे ही आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। वो देखते हैं कि x की क्या वैल्यू निकल के आती है। जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम देखते हैं क्या निकल के आएगी। ये एक टेबल हमारे पास बन जाएगी। y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू देखते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ से x की वैल्यू आएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हमने 0 पुट कर दिया, ये रूट 1 हो गया, रूट 1 तो 1 ही होता है। आप कहेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस के 4, आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 0 प्लस 1, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1, और x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी माइनस 1 प्लस के 4, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? जैसे ही हमने y की वैल्यू 1 पुट करी 0, तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई। क्या वैल्यू निकल के आई? एक तो 5 और एक तो 5 वैल्यू निकल के आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। यानी दो वैल्यू हमारे पास x की आ चुकी हैं, जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 पुट की। ओके, समझ में आ रही ना बात? अब आप y की वैल्यू और भी कुछ रख सकते हैं। y की वैल्यू और भी कुछ रखिए, y की वैल्यू 0 तो हमने रख ली, 0 के अलावा और कुछ रखिए। पुट करिए y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1। जी हाँ भाई, देखिए अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, पहले तो आपने 0 पुट कर लिया, y की वैल्यू 0 आपने पुट की, तो x की वैल्यू एक तो 5 आ गई, और एक आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप पुट करिए y की वैल्यू कुछ भी। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट कर लिया, फिक्स है। उसके बाद y की ना कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे कि ये 0 हो जाए, ध्यान से समझिएगा। एक बार तो y की वैल्यू 0 पुट करनी है, उसके बाद y की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये रूट y प्लस 1 है ना, जो 0 हो जाए। आप कहेंगे सर ये हमें दिख रहा है, अगर हम -1 रख दें y की वैल्यू,
अगर हम y की वैल्यू -1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा और इधर वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो x-4 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 4 हो जाएगी और बेटा यहाँ से x-4 इज़ इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ से भी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? सबसे पहले आपको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद x-4 जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस माइनस करके अलग-अलग पोर्शन में लिख देना है। उसके बाद आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिक्स है ये और कुछ नहीं पुट करनी, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। जैसे आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकल के आ जाएँगी। क्लियर है? उसके बाद आपको y की वैल्यू वो रखनी है, उसके बाद y की वैल्यू वो रखनी है जो इस रूट वाले पोर्शन को 0 बना दे। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, जो इस रूट वाले पोर्शन को 0 बना दे। ये सबसे आसान तरीका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने का, ठीक है? जो इसको 0 बना दे। हम क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। जैसे y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x-4 इज़ इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू 4 और बेटा यहाँ से x-4 इज़ इक्वल टू 0 -0 -0 0 ही होता है। तो x इक्वल टू 4 तो x की 2 वैल्यू निकल के आई 4 और 4 दोनों ही सेम निकल के आई। अब आपको एक वैल्यू और कोई पुट कर लीजिए, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी हो y की वैल्यू। ये 2 तो फिक्स हैं भई, ये 2 वैल्यू तो फिक्स हैं कि आपको रखनी ही रखनी है। y इक्वल टू 0 रखना ही रखना है, उसके बाद y इज़ इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस रूट वाले पोर्शन को 0 बना दे क्योंकि रूट यहाँ बनेगा हर किसी में, ठीक है? अब आप y इक्वल टू 1 रख दीजिए। y इक्वल टू 1 रख दीजिए। जैसे आप y इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा x-4 इज़ इक्वल टू √2 हो जाएगा ना ये? √2 हो जाएगा ना? तो x इज़ इक्वल टू क्या होगा √2 को बेटा 1.4 लिख सकते हैं, याद रखना 1.4 प्लस 4 तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो हमारी निकल के आई 5.4 कितनी निकल के आई? 5.4 x की वैल्यू 5.4 निकल के आई, ठीक है ना? x की वैल्यू 5.4 निकल के आ गई। यहाँ से आप पुट करिए, यहाँ से आप पुट करिए y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट करिए, y इक्वल टू 1 रखिए दूसरे वाले पोर्शन में। जब यहाँ y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x-4 इज़ इक्वल टू -√2 होगा और x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा -1.4 प्लस के 4 तो कितना आएगा x की वैल्यू? आप कहेंगे सर x की वैल्यू आएगी 2.6 2.6 ठीक है? 2.6 आएगी 1.4 माइनस करेंगे ना तो x की वैल्यू 2.6 आएगी। तो इस तरीके से आपको टेबल कैसे बनाएँगे ये वैल्यू तो हमने पुट कर ली, अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, टेबल। फिर उसके बाद इसका ग्राफ बनाएँगे। तो टेबल कैसे आप बनाओगे? आप कहोगे सर टेबल ऐसे बना लेते हैं, यहाँ तो हमने ये इस तरीके से टेबल हम इसकी बनाएँगे। कैसे वैल्यूज़ रखेंगे बेटा? यहाँ तो एक इसमें 3 पोर्शन बनाएँगे ध्यान रखना, 3 कॉलम्स बनाएँगे। यहाँ सबसे पहले y ओके, फिर ये x और एक x और लिख लीजिए, ठीक है? ओके, अब आपने बताइए y की वैल्यू एक तो 0 पुट की, एक आपने y की वैल्यू -1 पुट की और एक आपने y की वैल्यू 1 पुट की। भाई यही तो आपने पुट की थी, पहले तो आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, 0 पुट की थी ना y की वैल्यू, फिर उसके बाद -1 पुट किया था, उसके बाद 1 पुट किया था। ये यहाँ भी टेबल वैसे बनी हुई है, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं, ठीक है? जिससे कि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, आपने y की वैल्यू जब 0 रखी थी, तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या निकल के आई थी? जब आपने y की वैल्यू 0 रखी थी, तो x की 2 वैल्यू निकल के आई थी, एक तो 5 निकल के आया था और एक 3 निकल के आया था, ठीक है? तो x की 2 वैल्यू निकल के आई थी बेटा, पहले तो 5 निकल के आया था और एक 3 निकल के आया था, यही आया था ना? 2 वैल्यू निकल के आई थी। जब आपने y की वैल्यू -1 पुट की, जब आपने y की वैल्यू -1 पुट की, आपने -1 y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो दोनों ही 4 निकल के आई थी। ओके, जब हमने -1 पुट की तो x की वैल्यू यहाँ भी 4 निकल के आई और यहाँ भी 4 निकल के आई। उसके बाद बेटा जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की, जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू एक तो 5.4 निकल के आई थी, ठीक है? और एक आपकी 2.6 निकल के आई थी, दोनों ही पॉज़िटिव निकल के आई थी। क्या ये सब आपकी समझ में आ गया है? क्या ये सब समझ में आ गया है कि टेबल कैसे बनाएँगे आप? एक क्वेश्चन हम और भी करेंगे, उससे और क्लियर आपको हो जाएगा। तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएँगे हम इसका ग्राफ। जब आपने x की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 ये है। अब मुझे आप एक बात बताइए मैं दूसरा कलर एक बार ले लेता हूँ कोई और। y की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 ये रही।
एक सेकेंड, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 आई है, एक तो 5 आई है, एक 3 आई है, यानी एक तो 5 आई है और एक 3 आई है। y की वैल्यू जब 0 है ना, तो x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं, एक तो 5 और एक 3, ठीक है? यहाँ आगे मैं 6 तक बढ़ा देता हूँ इसे। अब जब आपने x की वैल्यू y की वैल्यू -1 पुट की, तो -1 ये है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4 निकल के आई है। x की वैल्यू क्या निकल के आई है? y की वैल्यू -1 ये है बेटा, x की वैल्यू 4 ये है, तो ये निकल के आई है, ठीक है? उस a की वैल्यू निकल के आई है, दोनों 4-4, दोनों 4-4 हैं, ओके। जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 ये रहा, तो x की वैल्यू 5.4 निकल के आई है, 5.4 आगे होगी, 1 पुट करने पर यहाँ एक तो 5.4 निकल के आई है और 1 पुट करने पर 2.6 निकल के आई है, ये 2.6 निकल के आई है। तो आप अब इनको मिलाइए, जब आप इनको मिलाएँगे तो ये इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, ये आप देख पा रहे हैं। ये आगे कहीं न कहीं चल के आगे, ये आगे कहीं न कहीं चल के इधर इधर तो निकल जाएगा बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये कहीं न कहीं चल के ज़रूर इस वाई एक्सिस को काटेगा। कहाँ पर काटेगा, ये पता नहीं है कहाँ पर काटेगा, ये हम निकाल लेंगे कहाँ पर काटेगा, ठीक है? अभी आपको निकालना बताएँगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बना? समझ पा रहे हैं भाई? अभी हमने सिर्फ़ क्या सीखा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये अब आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है? आसान है ना? पैराबोला बना है। अब यहाँ पर कन्क्लूज़न क्या निकल के आया है? कन्क्लूज़न ये निकल के आया है, देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था आपका? पॉलिनोमियल। तो आपके पास पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15। यहाँ पर a क्या है? आप कहेंगे सर a 1 है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा, अपवार्ड पैराबोला बनेगा, अपवार्ड। ठीक है भाई? अपवार्ड पैराबोला बनेगा, यानी ऊपर की तरफ मुँह खोलता हुआ पैराबोला बनेगा। बेटा जो ये सिंगल पॉइंट आएगा ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे? वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। आपकी बुक्स में डायरेक्ट वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी आपको हम एक-एक करके ये भी बताएँगे कि वर्टेक्स निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला है और वो कैसे बना। मान लो डायरेक्ट आपसे कोई वर्टेक्स पूछने लगे, तो वर्टेक्स अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो उसके लिए पूरा ग्राफ बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला लगा देंगे। तो वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला क्या है? ये हम आपको बताएँगे और वो फ़ॉर्मूला बना कैसे था ये आपको बताएँगे। अभी तक आपने क्या सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अभी हमने अपवार्ड के लिए सीखा। अभी एक एग्ज़ाम्पल ऐसा और लेते हैं जहाँ पर आप एक और ग्राफ बनाएँगे जिससे कि आपका कांसेप्ट और क्लियर हो सके, ठीक है? तो देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ से कि और आप क्लियर समझ पाएँ। यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया है, इसी को दोबारा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर, अभी क्या क्वेश्चन था? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 ये था ना? ये तो अभी हमने ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ हम बना चुके हैं। ग्राफ हम इसका बना चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेंगे वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव साइन ले लेते हैं, यानी y इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, सारे साइनों को चेंज कर देते हैं, प्लस के 8x और माइनस के 15। एक ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस आता है इस ग्राफ में और पहले वाले ग्राफ में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बेटा ये आपको मैं बता चुका हूँ ना, तो इतना डिटेल में तो नहीं बताया जाएगा, जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना? जल्दी-जल्दी कर लेते हैं भाई। जी भाई, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 ये हमने y के इक्वल मान लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बताइए? उसके बाद आपको क्या करना है, वही आपको रूल फॉलो करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएँगे, y प्लस के 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? कांस्टेंट टर्म को तो आप ले गए, उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा और इज़ इक्वल टू ये y प्लस के 15 है। बेटा ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू माइनस के y हो जाएगा और माइनस के 15 हो जाएगा।
माइनस के y हो जाएगा और माइनस के 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली वही काम करना है जो हमने पिछले में किया था भई, यहाँ से आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएँगे तो क्या करेंगे, जो x का कोएफ़िशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसका जो हाफ आएगा उसको उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, माइनस है ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा, ये x माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा और ये क्या बनेगा यहाँ, माइनस के y माइनस के 15 प्लस के 16। बेटा ये बनेगा x माइनस वाई एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस के 1। ठीक है? ये बनेगा ना? उसके बाद क्या करेंगे? आप सबको पता है क्या करना है उसके बाद? उसके बाद तो अब टेबल बनाने का नंबर आएगा। तो टेबल कैसे बनाएँगे? क्या डायरेक्ट टेबल बनाएँगे? नहीं, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, प्लस माइनस रूट y प्लस 1 प्लस माइनस रूट y प्लस 1 ऐसे हो जाएगा ना? प्लस माइनस रूट y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद हमें ये करना है कि जो x माइनस 4 है ना, ये x माइनस 4 जो है, ये एक तो किसके इक्वल है? माइनस भी है यहाँ पर, ये किसके इक्वल है? माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल और किसके इक्वल है और बताइए? आप कहेंगे सर x माइनस 4 जो है ना, ये हमारा माइनस रूट माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल भी है। भाई x माइनस 4 रूट माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल भी है और x माइनस 4 माइनस रूट माइनस वाई प्लस 1, समझ रहे हैं ना? एक बार तो ये पॉजिटिव ले लेना, एक बार ये नेगेटिव ले लेना है। तो उसके बाद अब क्या आता है भाई टर्म? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आप कहेंगे सर अब तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, इसमें वैल्यू। जी हाँ भाई, अब क्या बच गया इसमें? अब तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी बच गया। तो वैल्यू क्या पुट करनी है? y की वैल्यू क्या रखनी है? y की वैल्यू हमें 3 रखनी पड़ेंगी। एक तो y इज इक्वल टू 0 फिक्स है, पुट कर दीजिए y इक्वल टू 0। जैसे आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आई है? आप कहेंगे सर x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 1 बचेगा क्योंकि y की वैल्यू 0, ये खत्म, रूट 1। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 5 आ गया, मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करिए तो यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 1। तो बेटा x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 प्लस के 4। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो x की 2 वैल्यू निकल के आई, जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू 2 निकल के आई बेटा, एक तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई x की और एक यहाँ से वैल्यू निकल के आई। ठीक है? उसके बाद आपको क्या पुट करना है बताइए, जल्दी से बताइए उसके बाद क्या पुट करना है? उसके बाद आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है y की आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, कैसी वैल्यू? जो इस रूट वाले पोर्शन को, जो ये रूट वाला पोर्शन है इसको 0 बना दे। आप कहोगे सर y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो? मैंने कहा ठीक है, y इक्वल टू 1 रख दो, क्योंकि जैसे ही y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। भाई ये 1 होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना बेटा, ये जो 1 पुट करेंगे तो और प्लस का 1 ये है तो कट जाएगा, 0 बचेगा, रूट 0 0 ही होता है। ठीक है ना? तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, एक तो y की x की वैल्यू 4 आ गई। दूसरा यहाँ पुट करिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा ना, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 यहाँ से निकल के आ गया। तो x की 2 वैल्यू निकल के ये आ गई। जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी हैं। ठीक है भाई? एक बार और अब तुम्हारी मर्ज़ी है, अब आपको क्या रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? क्या रखना है आपको, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो लेकिन एक बात ये भी याद रखना है, y की वैल्यू ऐसी नहीं पुट करनी कि रूट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाए, ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है। मान लो y की वैल्यू आप 2 रख दो, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा। तो लेकिन माइनस का 1 रूट में बचेगा ना, वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, ध्यान रखना है। ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी है y की वैल्यू कि ये रूट वाला पोर्शन आपका नेगेटिव आ जाए अंदर, अंदर इसके नेगेटिव आ जाए, बाहर तो नेगेटिव आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या पुट करें हम? आप कहोगे सर ऐसे करो y इक्वल टू ना, क्योंकि हम 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी पुट करेंगे तो ये रूट वाला पोर्शन जो है, रूट वाला पोर्शन नेगेटिव आएगा। तो माइनस में रख देते हैं, आप कहोगे सर -1 पुट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, -1 पुट कर दे। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, y की जगह आप -1 पुट करोगे तो √2 आएगा ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √2 की वैल्यू 1.4 होती है।
प्लस 4 तो ये आ गई 5.4, कितनी आ गई 5.4, 5.4 आ चुकी है, ठीक है ना? उसके बाद जी यहाँ पुट कर दीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 2, ओके। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1.4, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू आएगी माइनस 1.4 प्लस के 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.6, 2.6 x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो लगभग लगभग सेम वैल्यू वही आई है, ठीक है? तो अब हमें टेबल बनानी है इनकी, तो टेबल आप कैसे बनाएँगे? टेबल चलिए यहाँ पर बना लेते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाएँगे भाई? आपको 3 कॉलम्स ऐसे बना लेने ना, 1, 2, 3, ओके? यहाँ से आपको 1 इसमें 3 बना लेने हैं, ठीक है भाई? यहाँ तो y की वैल्यू है, यहाँ x की 2 वैल्यू हैं। जब आपने y की वैल्यू एक तो 0 पुट की, एक आपने 1 पुट की, एक आपने -1 पुट की, 3 आपने y की वैल्यू पुट की हैं। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, तो x की वैल्यू एक तो 5 निकल के आया था और एक -3 निकल के आया था, सॉरी प्लस के 3 निकल के आया था, 5 और 3, तो यहाँ आया 5 और 3। जब आपने 1 पुट किया, जब आपने 1 पुट किया तो 4 निकल के आया था, 4, ओके। जब आपने -1 पुट किया, तो एक तो 5.4 निकल के आया था और एक निकल के आया था 2.6, ठीक है? अच्छा बनाते हैं, प्लॉट करिए इनको, y की वैल्यू 0 ये रही, x की वैल्यू 5 और 3, 3 और 5 ये रही भाई, ठीक है? y क दोनों पुट हो चुकी हैं, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये है, तो x की वैल्यू क्या है? 4 है, दोनों में 4 है, सिर्फ ये 4 है, ठीक है? y की वैल्यू -1, ये -1 है बेटा, एक तो 5.4 आएगा और एक आपका 2.6 आएगा। तो हम कहेंगे जब -1 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है? समझ में आ रही है ना ये बात? आपको वैल्यू ढंग से रखनी है। उसके बाद आप यहाँ देखो एक चीज़ देख पाएँगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ जाएगा, इस तरीके से। यानी डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। समझ में आ गया? डाउनवार्ड पैराबोला क्यों बनेगा? डाउनवार्ड पैराबोला क्यों बनेगा? उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना वो -x² प्लस के 8x और माइनस के 15 ये था। ये था ना? ये था ना? बिल्कुल यही था। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 1 है। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो ध्यान से समझ लेना, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है ना तो डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवार्ड पैराबोला, डाउनवार्ड पैराबोला। ठीक है भाई? ये बात समझ में आ गई? अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों समझ में आ गया? 2 मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिए हैं, कैसे-कैसे ग्राफ बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप क्या देखेंगे? क्या कन्क्लूज़न निकला? का कन्क्लूज़न क्या निकला? आपने ग्राफ बनाया, तो इसका कन्क्लूज़न क्या निकला? तो हम देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसके 2 कन्क्लूज़न हमारे पास निकल के आए। यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी अगर ये a पॉज़िटिव है, तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड, अपवार्ड पैराबोला, ठीक है? पैराबोला, मतलब ऊपर की तरफ मुँह खोल के बनेगा। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव है, तो डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवार्ड, डाउनवार्ड पैराबोला। समझ में आ रहा है भाई ये बात? अगर x की वैल्यू a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अपवार्ड और a की वैल्यू 0 से छोटी है तो डाउनवार्ड, ठीक है? इस तरीके से ये आपके ग्राफ बन जाएँगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें? ओके, अब बढ़ेंगे आगे। जी भाई, आगे बढ़ते हैं।